हाय एवरीवन। हम आ गए थे गांव वाले घर पे और इसके सामने इस तरीके से खेत है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ आज। तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे घर पे क्या काम हो रहा है। तो ये देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये कंस्ट्रक्शन नहीं, एक्चुअली ये गाय के लिए बनाया जा रहा है। नाद कहते हैं उसको, एक खाना के लिए और एक पानी के लिए। और ये सामने ही शमी का पेड़ लगा हुआ है जो कि भगवान भोलेनाथ पे इसके पत्ते जो हैं चढ़ाए जाते हैं। उनका बहुत प्रिय है ये। और ये देखिए दो नाद बन रहे हैं, एक गाय को खाना देने के लिए और एक पानी देने के लिए। और सामने छोटा सा मंदिर है घर का और इस मंदिर में भगवान बजरंगबली हैं, भगवान गणेश जी हैं, भगवान कार्तिकेय जी हैं और साथ ही माता पार्वती हैं और नीचे शिवलिंग बना हुआ है और नंदी महाराज विराजे हुए हैं। ये देखिए छोटा सा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और इस पे हर सुबह पापा पूजा करते हैं। उसके बाद मैं जाऊंगी सीधा छत की तरफ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि जो फसल जो लगी है ना, उस फसल में जो अनाज है वो पहले अनाज को किस तरीके से भगवान जी को चढ़ाया जाता है, मतलब उनको अर्पित किया जाता है। तो मैं सीधा आ गई थी ऊपर और ऊपर आने के बाद देखिए घर के पीछे इस तरीके से खेत है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। कुछ फसल पक भी रहा है और कुछ अभी नहीं भी पका हुआ है। तो ये तोड़कर मतलब काट कर लेकर आए हैं और काट के लाने के बाद इस तरीके से रखा हुआ है। और इसके मतलब कुछ जो धान है कुछ निकाल के और धूप में सुखाया जा रहा है। और सुखाने के बाद इसको मतलब आलू आलो लेना कहते हैं कि मतलब फसल आई खेत से काट के और पहले भगवान जी को हम चढ़ाएंगे। उसके बाद उस फसल को प्रसाद के रूप में सारे फैमिली वाले सभी जितने भी हैं सब खाएंगे और उसके बाद ही उस फसल की कटाई होगी या जो भी आगे प्रोसेस है वो होगा। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान जी को अर्पित करना है। तो ये इस तरीके से धान को तोड़ के और सुखाया जा रहा है। और सूखने के बाद इसको इस तरीके से देखिए, ये बर्तन है और स्पेशल साफ़ चूल्हा बनाया जाता है जिसमें इसको पहले भूना जाएगा। देखिए इस तरीके से ये मेरी सास हैं, इसको भून रही हैं और भूनने के बाद इसको खल में डाल के कूटा जाता है। इस तरीके से ये धान है और कूट के ना इसका बनाया जाता है चूड़ा। और वो चूड़ा घी के साथ और गुड़ के साथ भगवान जी को पहले दिया जाता है, भोग लगाया जाता है उनका और उसके बाद फिर हम खा सकते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि पहली फसल हमें भगवान जी को देनी है। तो ये इसको यहाँ पे नाम दिया है आलो लेना कहा जाता है यहाँ पे। तो ये मैंने पहले भी देखा है, बच्चों के लिए नया था तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी इस चीज़ को देखें, उनको भी अच्छा लगेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इस तरीके से उसको भूनने के बाद इसको खल में कूटा गया और कूटने के बाद जो जो भी आया है उसको फटक के साफ़ कर रहे हैं। देखिए जो भी उसका मतलब निकला था छिलका वो साइड में निकल जाएगा और उसके बाद फिर ये चूड़ा हमें मिल जाएगा जिसको फिर भगवान को अर्पित करेंगे और हम खुद भी प्रसाद के तौर पे खाएंगे। देखिए इस तरीके से उसको साफ़ किया जा रहा है और ये खाने में बहुत मीठा मीठा अच्छा लगता है। और पहली फसल है तो थोड़ा थोड़ा सभी लोग, परिवार के सभी लोग खाते हैं। और इसको पहले गरम गरम ही, जैसे ही उसको उतारा चूल्हे पे से गरम गरम ही खल में कूटा जाता है ताकि ये अच्छे से चूड़ा होता है ना जिसको पोहा भी कहते हैं उसकी तरह दब जाएगा ये। और ये मेरी बीच वाली देवरानी है जो उसको फटक के साफ़ कर रही है। और दूसरे प्रोसेस पर माँ और डाल रही हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा करना था। और साथ ही पड़ोस वाले घर की लड़की भी थी, वो भी लेकर आ गई, उनका भी करना था। तो ये जो बर्तन होते हैं ना, ये पूजा वाले बर्तन होते हैं, मतलब सब कुछ क्लीन करना होता है क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके बाद इस तरीके से इसको कूटा जा रहा है गर्म करने के बाद। और ये यहाँ पे कूटने के बाद ये इसमें छिलका निकल जा रहा है अलग से और अलग से चूड़ा बन जा रहा है। फिर इसको फटक के साफ़ किया जा रहा है और जो रेस्ट रह जाता है उसको इस छलनी से छान लिया जाता है। उसके बाद हमें मिल जाता है चूड़ा। इस तरीके से देखिए इसमें बना रखा है और इसके बाद ये साफ़ होके हमें मिल गया। और देवीश्री वेदांशी देख रहे थे और खुश हो रहे थे। और भाई देखने में आसान लगता है खल कूटना, बट खल कूटना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एक दो बार कूटने के बाद ना पूरा सिर हिलने लग जाता है, ऐसा होता है। सो ये मैंने शेयर किया किस तरीके से अन्न लिया जाता है, आलो इसको लेना कहते हैं और भगवान जी को अर्पित किया जाता है। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोसेस 3 बार 4 बार किया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा करना था। इस तरीके से देखिए लावा की तरफ फूट भी रहे थे, जो वाइट वाइट सा होता है ना वो भी निकल रहे थे। तो फाइनली अब हमने चढ़ा दिया, घर के मुखिया जो है भगवान जी पे चढ़ा दिया इन्होंने। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।